ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछ कर ही ऐसा हो सकेगा। आइन चिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हुकूक के दायरे में है? पाकिस्तान की स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती के ताज़ा वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की गई। गुज़िश्ता माह 29 जून को ईद अज़हा के रोज़ स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मरहूम सलमान ममलिका की एक बात है। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती। मुमताज़ ज़ोहरा बलोच का कहना है कि इस्लामोफोबिया वाक़यात ने 2 अरब से ज़ायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचाई। कुरान की बेहुरमती के वाक़ये के बाद इराक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाल दिया। तौहीन कुरान के मामले पर इराकी दारुल हुकूमत बगदाद में सैकड़ों मुश्तइल अफराद ने धावा बोलते हुए स्वीडन का सफारत खाना जला दिया। जबकि लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह ने लबनान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक से स्वीडन के सफारतकारों को निकालने और अपने सफीर वापस बुलाने का मुतालबा किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान करीम की बेहुरमती के वाक़ये की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। कहा कि OIC के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत के तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे तो रात इंजील और कुरान करीम की बेहुरमती की इजाज़त देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुक़द्दस किताबों हस्तियों की बेहुरमती इस हाल की नहीं, दुनिया को मुख्तलिफ आज़ाद देने की आज़ादी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज दौरा नौशहरा के दौरान रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। ज़राए ने बताया कि इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, निगरान वज़ीर आला और वज़रा भी शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि ज़राअत और तामीराती शोबे पर मज़ीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। कोशिश कर रहे हैं ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे महंगाई में कमी हो। कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बजट में वादा किया था कि IMF से जो मुआहिदा होगा इसको ऐवान के सामने रखूंगा। डेवलपमेंट को ऐवान के साथ शेयर करना चाहिए। IMF के साथ 3 दस्तावेज कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जाए। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए सियासत में बरादर यूसुफ का किरदार अदा कर रही हैं। कहा 20 दिन का सियासी खेल तमाशा बाकी रह गया। जितने मुखालिफिन के खिलाफ केस बनाने हैं और जो भी कदम उठाने हैं उठा ले। हर रोज इतवार नहीं होती। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगनी थी उसी दिन वज़ीर आज़म बन गए। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिनाह हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में बुरी जमानतों में तौसीक कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में शाह महमूद कुरैशी की जिनाह हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात में बुरी जमानत पर समाअत हुई। खसूसी अदालत की ड्यूटी जज अबर गुल ने समाअत की। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समाअत 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। मुसाफिरों से भरी जीप बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 2 जख्मी हो गए। अफसोसनाक वाकया तहसील केसर लैंडसोविक्स रोड पर कार मोरी के मुकाम पर पेश आया। इतला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तिब्बी इमदाद देकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि लाशों को निकालने का सिलसिला अभी जारी है।
लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की अहलिया जरीन उमर लाइव शो के दौरान रो पड़ी। जरीन उमर ने उमर शरीफ के साथ गुजरे अपनी जिंदगी के 20 साल के खुशगवार सफर के बारे में बताया कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ उमर के गिर्द ही घूमती रही, क्योंकि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। ये अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था कि मेरी औलाद हो, फिर भी कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने टॉप जेवलिन थ्रोवर अरशद नदीम की वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी में 19 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। जेवलिन थ्रो का पहला राउंड 25 अगस्त और फाइनल 27 अगस्त को होगा। अरशद नदीम इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से क्वालिफाई करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। और वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के इफ्तिताई मैचेस में मुश्तरका मेजबान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी समेट ली। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो गया। ऑकलैंड में इफ्तिताई मैच में नॉर्वे और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आएंगी। सिडनी में खेले गए मैच के पहले हाफ में किसी टीम को कामयाबी नहीं मिली, ताहम दूसरे हाफ के शुरू में ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी किक मिली, जिसे स्टेफनी कैटले ने एक गोल में बदल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1-0 से जीत लिया। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अहमद बिलाल माश। और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको अहम खबर दे के फौजी अदालतों में आर्मी एक्ट के तहत आम शहरियों के ट्रायल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को मिलिट्री कोर्ट्स में मुलजिमों का ट्रायल शुरू करने से रोक दिया है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि ट्रायल करना हुआ तो अदालत से पूछकर ही ऐसा हो सकेगा। आइन शिकनी हुई तो सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियार की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याया अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा मलिक पर मुश्तमिल 6 रुकनी लाशर बेंच दरखास्तों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि किस तरीका कार के तहत लोगों को फौजी तहवील में लिया गया है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि हम बहुत मुहतात हैं कि किसके खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलना है। 102 अफराद के खिलाफ फौजी अदालत में मुकदमा चलाने के लिए बहुत एहतियात बरती गई है। आर्मी एक्ट के मुताबिक अगर कोई सिविलियन अफवाज का डिसिप्लिन खराब करे तो भी कानून के दायरे में आता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्मी एक्ट का सेक्शन 2 पढ़ें जिसमें सिविलियंस के ट्रायल की बात है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने इस्तफसार किया कि अफवाज का डिसिप्लिन कैसे खराब हुआ। फौजी अफसर के काम में रखना डालना और डिसिप्लिन खराब करना कानून में दर्ज है या अखज किया गया। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये आर्मी एक्ट में दर्ज है। इस पर जस्टिस याहिया अफरीदी ने पूछा कि क्या आप ये कह रहे हैं कि आर्मी एक्ट बुनियादी इंसानी हकूक के दायरे से खारिज है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी आर्मी एक्ट पर बुनियादी इंसानी हकूक का इतलाक नहीं होता। जस्टिस याहिया अफरीदी ने सवाल किया कि फौजी हो या सिविलियन, क्या आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल में आने वाले बुनियादी इंसानी हकूक से खारिज होंगे। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि अदालत के तमाम सवालात के जवाबात दूंगा, पहले आर्मी एक्ट की तरामीम का जायजा ले ले। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा कि आपके दलाइल से तो मालूम होता है कि बुनियादी हकूक खत्म हो गए हैं, क्या पार्लियामान आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जी बिल्कुल, पार्लियामान आर्मी एक्ट में तरमीम कर सकती है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मजीद कहा कि यह कभी नहीं हो सकता कि बुनियादी इंसानी हकूक कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कानूनी बुनियादी हकूक के तनाजुर में होने चाहिए। आपकी दलील ये है कि रियासत की मर्जी है बुनियादी हकूक दे या ना दे। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि 21वीं तरमीम में अदलिया की आजादी के तहफ्फुज की बात की गई है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि बुनियादी हकूक को सिर्फ कानून साजी से खत्म किया जा सकता है। इस बारे में सोचे, पाकिस्तान के निजाम अदल में अदलिया की आजादी को मरकजी हैसियत हासिल है। अदलिया की आजादी को सुप्रीम कोर्ट बुनियादी हकूक करार दे चुकी है। हम ट्रायल कोर्ट पर सब कुछ नहीं छोड़ सकते हैं। साल 2015 में 21वीं तरमीम के जरिए आईने पाकिस्तान को एक तरफ कर दिया गया, मगर अब ऐसा
नहीं है। दूसरी जानिब नाज़रीन, कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की इजाजत देने पर इराक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाजत देने के खिलाफ इराक में स्वीडन के सिफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। इराक के वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर दोबारा स्वीडन ने कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की तो स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात भी मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। इराकी हुकूमत ने स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का वर्किंग परमिट भी मुअत्तल कर दिया है। जी हाँ नाजरीन, इस खबर से आपको बाखबर करें कि कुरान पाक की बेहुरमती की नापाक जसारत की इजाजत देने पर इराक ने स्वीडन के सफीर को मुल्क बदर कर दिया है। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी के मुताबिक कुरान पाक की बेहुरमती करने की इजाजत देने के खिलाफ इराक में स्वीडन के सफारत खाने के सामने शदीद एहतजाज किया गया है। इराक के वजीर आजम ने कहा कि अगर दोबारा स्वीडन ने कुरान पाक को जलाने की नापाक जसारत की तो स्वीडन से सफारती ताल्लुकात पर भी मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात को खत्म कर दिया जाएगा। इराकी हुकूमत ने स्वीडिश टेलीकॉम कंपनी एरिक्सन का वर्किंग परमिट मुअत्तल कर दिया है। और दूसरी जानिब वजीर आजम शहबाज शरीफ की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई है और कहा कि ओआईसी के प्लेटफॉर्म से इस शैतानियत की तदारुक की मुश्तरका हिकमत अमली बनाएंगे। वजीर आजम का कहना था कि तौरात, अंजील और कुरान मजीद की बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले को तब्दील करने की मुहिम चलाएंगे। मुकद्दस किताबों, हस्ती और शायर की बेहुरमती का इजहार नहीं, दुनिया को मुस्तकिल आजाद देने की आज़ादी है। उन्होंने कहा कि वाक़यात का तसलसल और तरबियत सबूत है कि ये इजहार का नहीं बल्कि सियासी और शैतानी एजेंडे का हिस्सा है। पूरे आलम इस्लाम और मसीही दुनिया को मिलकर इस साजिश को रोकना होगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि शैतान के पैरोकार उस किताब की बेहुरमती कर रहे हैं जिसने इंसानों को इज्जत दी है, हकूक और रहनुमाई दी है। तौरात और इंजील की बेहुरमती की इजाजत देने के फैसले से बेहुरमती करने वालों की हौसला अफजाई हुई है। ये नफरत का फरोग है जिसकी आलमी कानून इजाजत नहीं देता। वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि मजहबी जज्बात भड़काने, इश्ताल अंगेजी, दहशत गर्दी और तशद्दुद पर उकसाने की ये रवैये दुनिया के अमन के लिए मोहलिक है। ये रवैये कानूनी और इखलाकी दोनों लिहाज से ही शदीद काबिल नफरत और काबिल मजम्मत हैं। वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान ने स्वीडन में होने वाले कुरान पाक की बेहुरमती की ताज़ा वाक़ई की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। ईद उल अज़हा के रोज स्वीडन में मस्जिद के सामने कुरान पाक की बेहुरमती करने वाले मलऊन सलमान मोमिका ने एक बार फिर पुलिस की सख्त सिक्योरिटी में कुरान पाक की बेहुरमती की है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज जोरा बलोच की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि आज़ादी इजहार राय की आड़ में मजहबी मुनाफरत पर मबनी कार्रवाइयाँ नाजायज हैं। आलमी कानून मजहब अकीदे की बुनियाद पर इम्तियाजी सलूक और तशद्दुद को ममनू करार देता है। मुमताज जहरा बलोच का कहना है कि इस्लामोफोबिया वाकयात ने 2 अरब से जायद मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचाई है। आलमी बरादरी इस्लामोफोबिया कार्रवाइयों की मजम्मत करे। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान ने कहा कि तमाम ममालिक मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों को अलग थलग करने का आगाज करे। नाजरीन, यहाँ आपको अपडेट दें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशहरा का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ आज रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। जराये ने बताया कि इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, निगरान वजीर आला और वज़रा भी शिरकत करेंगे, जबकि मुतल्लका हुक्काम मंसूबे से मुतल्लिक वजीर आजम को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। रशकई इकनॉमिक जोन भी सी पैक मंसूबे का हिस्सा है। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज खैबर पख्तूनख्वा के जिला नौशेरा का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज रशकई इकनॉमिक जोन फेज 1 का इफ्तिताह करेंगे। जराये ने बताया कि इकनॉमिक जोन की इफ्तिताही तकरीब में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, निगरान वज़ीर आला पंजाब और वज़रा भी
शिरकत करेंगे, जबकि मुतल्लिका हुकाम मंसूबे से मुतल्लिक वज़ीर आज़म को तफसीली ब्रीफिंग देंगे। लश्करी इकनॉमिक जोन भी CPEC मंसूबे का हिस्सा है। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि ज़राअत और तामीराती शोबे पर मजीद कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी पॉलिसी बनाए जिससे महंगाई में कमी हो। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बजट में वादा किया था कि IMF से जो मुआहिदा होगा इसको ऐवान के सामने रखूंगा। डेवलपमेंट को ऐवान के साथ शेयर करना चाहिए। IMF के साथ 3 दस्तावेज कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही हैं। अरकान पार्लियामेंट ने बजट में मुस्बत किरदार अदा किया। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के शराइत पर अमल न करने से बहुत मुश्किलात दरपेश आई। अफरात ज़र की शरह 7% तक कम हो सकती है। वज़ीर ख़जाना ने IMF माहदे की दस्तावेजात पेश कर दी और कहा कि माहदे के 11 या 12 रिव्यू होते हैं। लेटर ऑफ इंटेंट 30 जून को साइन हुआ। पूरी कोशिश की कि IMF माहदे पर 9 रिव्यू हो जाए। उन्होंने कहा कि ये काम शफाफियत को बरकरार रखने के लिए किया जा रहा है। तमाम दस्तावेजात वजारत की वेबसाइट पर भी मौजूद हैं। जब हमारी हुकूमत आई तो $14 अरब के ज़खायर थे। हमारी कोशिश होगी मुल्की ज़खायर को बेहतर अंदाज में छोड़ कर जाए। कोशिश है कि नई हुकूमत आए तो ये प्रोग्राम खत्म हो चुका हो। आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा कि ज़राअत और तामीराती शोबे मजीद उन पर बोझ नहीं डाला जाएगा। उनका मजीद कहना था कि कोशिश कर रहे हैं ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिससे महंगाई में कमी हो। कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक डार का कहना था कि बजट में वादा किया था कि IMF से जो मुआहिदा होगा इसको ऐवान के सामने रखूंगा। उन्होंने कहा कि ऐवान के साथ शेयर करना चाहिए। IMF के साथ 3 दस्तावेज कौमी असम्बली लाइब्रेरी में रखी जा रही है। अरकान डेवलपमेंट ने बजट में मस्बत किरदार अदा किया है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत के शराइत पर अमल करने से बहुत मुश्किलात दरपेश हुई हैं। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बेहतरी न आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब करते हुए कहना था कि सच ये है कि PIA को सब सियासी जमातों ने जरूरत से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया है। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सर्विसेज आउटसोर्सिंग की जाएगी। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज आउटसोर्स होंगी। PIA के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग होती है। वफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद के और कराची एयरपोर्ट की बारी बाद में आएगी। 3 माह में UK फ्लाइट बहाल हो जाएगी, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स बहाल की जाएंगी। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बेहतरी ना आई तो PIA 1-2 साल में बंद हो सकती है। ख्वाजा साद रफीक का कौमी असम्बली में खिताब कहा कि सच ये है कि PIA को सब सियासी जमातों ने जरूरत से ज्यादा सरकारी मुलाजमीन से भर कर रख दिया। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट की सर्विसेज आउटसोर्सिंग की जाएगी। एयरपोर्ट की कुछ सर्विसेज को आउटसोर्स किया जाएगा। PIA के मुलाजमीन को नौकरी पर बहाल रखा जाएगा। दुनिया भर में एयरपोर्ट्स की आउटसोर्सिंग की जाती है। विफाकी वजीर का मजीद कहना था कि इस्लामाबाद के बाद लाहौर और कराची एयरपोर्ट की बारी आएगी। 3 माह में UK फ्लाइट बहाल हो जाएंगी, जिसके बाद यूरोप और अमेरिका की फ्लाइट्स को बहाल किया जाएगा। अब आपको बताएं कि पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मसाफी तादाद की बुनियाद पर करने की तजावीज़ पेश की है। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने तजवीज़ पेश की कि हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल किया जाए। तमाम इंतखाबी हल्कों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़ दी गई है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट पर जारी करेगा और पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा।
तजवीज़ में ये भी कहा गया कि पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाएगी। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने मुजवज़ा तरामीम को हतमी शक्ल दे दी है और मुजवज़ा तरामीम की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी ली जाएगी। आपको बताते चले, पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने हल्का बंदियां रजिस्टर्ड वोटर्स की मुसावी तादाद की बुनियाद पर करने की तजवीज़ पेश की है। पार्लिमानी कमेटी बराए इंतखाबी इस्लाहात ने तजवीज़ पेश की है कि हल्का बंदियों का अमल इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान से 4 माह कबल मुकम्मल किया जाएगा। तमाम इंतखाबी हलकों में रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद बराबर रखने की तजवीज़ पेश की गई है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग अमले की तफसीलात वेबसाइट्स पर जारी करेगा और पोलिंग अमला इंतखाबात के दौरान अपनी तहसील में ड्यूटी नहीं देगा। तजवीज़ में ये भी कहा गया कि पोलिंग स्टेशन में कैमरों की तनसीब में वोट की राजदारी यकीनी बनाई जाए। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए सियासत में बिरादर यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। शेख रशीद अहमद ने लिखा कि 20 दिन का सियासी खेल तमाशा बाकी रह गया है। जितने मुखालफिन के खिलाफ केस बनाए हैं और जो भी कदम उठाने हैं उठा ले, हर रोज इतवार नहीं होती। पाकिस्तान में जिसकी लाठी उसकी भैंस है। जिस दिन शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म लगनी थी उसी दिन वज़ीर आज़म बन गए। उन्होंने कहा कि 15 महीने बाद सारे केस खत्म हो गए। पाकिस्तान में 50 करोड़ रुपए तक की करप्शन जायज करार दी गई है। 16 अरब रुपए की करप्शन हवा में उड़ गई। तहकीकात करने वाले अल्लाह को प्यारे हो गए। सबसे अच्छी बात यह है कि मौलाना फजल रहमान सारे मुल्क से अपने उम्मीदवार लाएंगे। पीपीपी नून लीग का मलबा अपने सर पर उठाने के लिए तैयार नहीं है। नून लीग का लेवल प्लेइंग फील्ड का मुकाबला भी इलेक्शन की घबराहट खत्म नहीं कर रहा। नवाज शरीफ अभी सऊदीया से लंदन जाएंगे। कब और किस हाल में पाकिस्तान आएंगे ये अल्लाह को पता है। पीडीएम की 13 पार्टियों में से 3 बड़ी पार्टियों ने अपने अपने इंतखाबी निशान के इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी है। आपको एक बार फिर आगाह करते चलें कि साबिक विफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा है कि शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए सियासत में बरादर यूसुफ का किरदार अदा कर रहे हैं। नाजरीन, बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको आगाह करें कि इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तोसी कर दी। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समात हुई। खसूसी अदालत के ड्यूटी जज उबर गुल ने समात की। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समात 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और रेस कोर्ट में मुकदमा दर्ज किए गए हैं। जी बिल्कुल, आपको अपडेट करें। अहम खबर है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिना हाउस हमला समेत दीगर मुकदमात में अबूरी जमानतों में 8 अगस्त तक तौसी कर दी है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में वाइस चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जिना हाउस और अस्करी टावर समेत 3 मुकदमात में अबूरी जमानत पर समात हुई है। खसूसी अदालत की ड्यूटी जज अबर गुल ने केस की समात की है। ड्यूटी जज ने वकला को दलाइल के लिए तलब करते हुए समात 8 अगस्त तक मुलतवी कर दी है। शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ थाना सरवर रोड, गुलबर्ग और रेस कोर्स में मुकदमात दर्ज हैं। और अब कुछ बात करें महंगाई की, तो मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और सियासी अदम इस्तेकाम के बायस बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की तादाद में 3 गुना इजाफा हो गया है। 15 माह में अब तक 12 लाख नौजवान मुल्क छोड़ चुके हैं। दियारे गैर जाकर बसने वालों की मजमूई तादाद 1 करोड़ 28 लाख से तजावुज कर गई है। नौजवानों के बैरून मुल्क जाने की शरह के लिहाज से पाकिस्तान हमसाया ममालिक में सरे फहरिस्त आ गया है। वजारत ओवरसीज के अदाद शुमार के मुताबिक बैरून ममालिक जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद में मौजूदा साल में तशवीशनाक इजाफा देखा गया है। साल 2023 के पहले 6 माह में 3,95,166 अफराद हिजरत कर गए।
एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 25 करोड़ आबादी में से हालिया अरसे में तारकीन वतन की तादाद 90 लाख से बढ़कर 1 करोड़ 28,56,519 तक जा पहुंची है। यह तादाद मुजमुई मुल्की आबादी के 5.14% बनती है। साल 2022 में 8,32,339 लोग बैरून मुल्क चले गए थे, जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का 6.47% कुल बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत की। अदालत ने रिमार्क्स में कहा कि ट्रैफिक रूल्स की बहुत ज्यादा खिलाफ वर्जी हो रही है। LDA रूल्स बनाए और मेन सड़क की सर्विस लाइन पर पार्किंग खत्म की जाए। अदालत का कहना था कि गैर कानूनी पार्किंग से ट्रैफिक जाम होती है, जो आलूदगी का बाइस बनती है। पुराने दरख्तों को महफूज किया जाए और इनको गिरने से बचाया जाए। अदालत ने हुक्म दिया कि जिन रेस्टोरेंट्स की पार्किंग नहीं उन्हें सील कर दें। मेंबर वाटर कमीशन ने कहा कि फूड सिक्योरिटी के मामले पर सरकारी हुक्म गैर संजीदा है। अदालत ने शहर में गैर कानूनी पार्किंग फौरी खत्म करने का हुक्म देते हुए आइंदा समाअत पर मुख्तलिफ महकमों से अमल दरामद रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि शांगला में मुसाफिरों से भरी जीप बेकाबू होकर गहरी खाई में जा गिरी है, जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हो गए और 2 जख्मी हुए हैं। अफसोसनाक वाकया है जो काफिर मोरी के मकाम पर पेश आया है, जहां तेज रफ्तार जीप बेकाबू होकर खाई में जा गिरी है। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमें मौका पर पहुंच गई। जख्मियों को तिबी इमदाद देकर THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। नाजरीन, अब आपको बताएं कि बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के हुक्मरान जमात BJP रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद जज्बात को फरोग देकर इंतखाबी फायदा उठाना चाहती है। इस हवाले से मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी मणिपुर में नस्ली फसादात को हवा देकर फौज की मुस्तकिल तैनाती चाहते हैं। इनकी कोशिश है कि फौज की मुस्तकिल तैनाती से इंतखाबात में फायदा उठाया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक मणिपुर में मैयती और कोकी बरादरी के माबैन फसादात में अब तक 200 से जायद अफराद जान की बाजी हार चुके। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 2.5 माह से पूरी रियासत में इंटरनेट की फराहमी भी मुअत्तल है। अमलाक को जलाने और नुकसान पहुंचाने के अलावा मणिपुर में खवातीन के साथ दिल दहला देने वाले वाकयात की वीडियो भी मंजर आम पर आई थी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि बरतानवी जरीदे ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत की हुक्मरान जमात BJP रियासत मणिपुर में इंतहा पसंद जज्बात को फरोग देकर इंतखाबी फायद उठाना चाहती है। इस हवाले से मुजाहिरीन का कहना है कि मोदी मणिपुर में नस्ली फसादात को हवा देकर फौज की मुस्तकिल तैनाती चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि फौज की मुस्तकिल तैनाती से इंतखाबात में फायदा उठाया जा सके। रिपोर्ट के मुताबिक मणिपुर में मैती और कोकी बरादरी के माबैन फसादात में अब तक 200 से ज्यादा अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी मलीर का सीनियर जियाला गुज़िश्ता 16 रोज से बच्चों समेत भूख हड़ताल पर है। आजम अली चांडियों ने मलीर प्रेस क्लब कराची के बाहर भूख हड़ताल कर रखी है, जिसके पास ना तो कोई मुकामी लीडर आया है, ना ही क्यादत में से किसी ने राबिता किया है।
आजम चांडियों की क्या मुतालबात है और क्यों इनको भूख हड़ताल करने की जरूरत पड़ी? आइए जानते हैं वहां पर मौजूद अपने नुमाइंदे राजा बलोच से। जी राजा, बताइएगा इनके क्या मुतालबात हैं? जी, पीपल्स पार्टी मलीर के सीनियर कारकुन आजम अली चांडियो जिसका आज 16वां रोज़ है, जो कि मलीर प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताली कैंप पर अपने बच्चों समेत बैठे हैं। क्या उनके मुतालबात हैं और क्या वो चाहते हैं, आइए उनसे पूछते हैं। जी, क्या मुतालबात हैं आपके, और आपको आज 16वां रोज़ है यहाँ पर प्रेस क्लब पर, आप भूख हड़ताली कैंप पर बैठे हैं, क्या मुतालबात हैं आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ये भुट्टो सर, मैं 1996 से इधर गुलशन हदीद में रहा हूँ। अभी पार्टी के साथ आगे पीछे हर दौर में उसके साथ में रहा हूँ, लेकिन मैं अपने पार्टी के हर ओहदेदार से, हर सदर से, मली डिस्ट्रिक्ट के सदर से इसी तरह भी मिला हूँ। जो उस टाइम में हमारा कादिर पटेल था, लेकिन मेरा किसी ने भी नहीं किया। मैं राजा रजाक से मिला, साजिद साहब से मिला, लेकिन मैंने बोला अभी भाई मेरे बच्चे छोटे छोटे, मैं बेरोज़गार हूँ, मेरी कुछ मदद किया कर। लेकिन आया मेरे बच्चों को राजा रजाक ने 5000 रुपये दे के बोला ये बैठ खड़े हुए हैं ना, ये तेरी मदद करेंगे। लेकिन खड़े होने के 2012 से 2023 हो गए, लेकिन मेरी किसी ने मदद नहीं की। आज मेरी हालत यही है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे ये भूखे में बैठे, ये हमारे कागजात है मेरी बेटी के। मैं बोला भाई कहाँ नौकरी दे दो, और कुछ नहीं कर दो, क्या नौकरी दूसरे को भी दे रहे हो ना, मेरा भी हक है, मैं भी कारकुन हूँ। मैं भी अपने इसी रस्ते पे लाड़काना गया हूँ, अपनी साइकिल पे लाड़काना गया हूँ, इधर से लाहौर गया हूँ। बेनज़ीर भुट्टो ने कॉल दी थी भाई मुशर्रफ के खिलाफ रैली निकालनी है, सारे लतीफ़ खोसे के बंगले पे आ जाओ। मैं अपने पार्टी चेयरमैन को ये अपील करता हूँ मेरे बच्चों की मदद करे, मेरी मदद करे। इस टाइम में बहुत लाचार हूँ, अभी मजबूरी की तरह 16 दिन मैं इधर बैठा हुआ हूँ भूख पे। लेकिन हमारे मलेरिया का कैद इधर गुजरती है, लेकिन मेरे पास कभी कोई नहीं आया, पूछने के लिए भी नहीं आया था भाई तुम क्यों बैठे हुए। लेकिन मुझे वो एक कॉल करते भाई इधर जाना है, मैं कोई उससे 1 रुपया नहीं लेता हूँ, कुछ भी नहीं, अपने रस्ते पे जाता हूँ। ये जी, पीपल्स पार्टी मलीर के सीनियर कारकुन आजम अली चांडियो, जो कि 1996 से लेकर आज तक पार्टी के साथ वफादारियां निभाते आ रहे हैं, लेकिन पार्टी क़यादत ने और मकामी क़यादत ने इनको मुसलसल नज़रअंदाज किया हुआ है। बेरोज़गार हैं, गरीब हैं और बच्चों के कागजात भी हाथों में लेकर दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। कैमरामैन मुमताज़ के साथ इस्लामाबाद सेक्रेटरी लेबर पंजाब फैसल फरीद का सोशल सिक्योरिटी अस्पताल का दौरा, मजदूरों को हुकूमती अहकामात के बावजूद कम तनख्वाहों की अदायगी और कर्नल शेर खान IJP रोड से मुतल्लिका मरीजों लवाहिकीन को दरपेश संगीन मसाइल पर उन्होंने हमारे नुमाइंदे अदनान हैदर बरी से क्या गुफ्तगू की, इस हवाले से जानते हैं। जी सर, 2-3-4 यहाँ पे मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त कर्नल शेर खान जो रोड बना है, इस रोड पे सोशल सिक्योरिटी के बिल्कुल सामने किसी किस्म का ऐसा टर्न नहीं है जिससे आसानी के साथ जो मरीज़ हैं वो यहाँ पहुँच सके। तकरीबन 4 किलोमीटर के फासले से जिस वक्त मरीज़ जहाँ पहुँचते हैं आधे बीमार हो जाते हैं ज़्यादा, और उनकी डेथ भी अमूमी तौर पर होती है। दूसरा मसला ये है कि जहाँ से यू टर्न दिया गया है वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बहुत ज़्यादा डकैतियाँ होती हैं, क्या करेंगे इस वजह से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये दोनों मसाइल जो हैं वो मेरा ख्याल है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या NHA से ज़्यादा रिलेटेड हैं रादर दैन के वो लेबर या ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हों। बहरहाल इसका हम ज़्यादा से ज़्यादा यही कर सकते हैं कि हम इसको जो कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं उनको हम इसके बारे में लिखेंगे। इंशाल्लाह आपने इसको हाईलाइट किया है, बड़ी अच्छी बात है। हॉस्पिटल की तो एक्सेस जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एक्सेस में इश्यूज़ है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे पेशेंट नहीं आएगा, तो उसको इम्प्रूव करना चाहिए। इस बारे में हम कोशिश करेंगे अपनी। अच्छा, दूसरा सर अहम इशू ये है कि मिनिमम जो 32,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से वेजेस के हवाले से तय हो चुका है, तकरीबन बातचीत भी मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 25,000 रुपया दिया जा रहा है, उसके हवाले से कुछ वो अभी तक चूँकि नोटिफिकेशन नहीं हुआ उसका। हमारा गवर्नमेंट का बजट इस दफ़ा 4 माह का आया है पंजाब का, और चूँकि निगरान सेटअप है तो वो असम्बली नहीं है, तो इस वजह से बजट में सिर्फ वही चीज़ें आई हैं जो कि एक्सपेंडिचर्स जो हैं वो अप्रूव हुए हैं। तो उसके लिए हमने समरी इनिशिएट की है सप्लीमेंट्री ग्रांट के लिए, और जैसे ही कैबिनेट अप्रूव करेगी तो नोटिफाई हो जाएगा। खबर शामिल करें कबूला शरीफ से, जहां दरिया सतलुज में पानी के तेज बहाव की वजह से हिफाजती बंद टूट गया। बंद टूटने से दर्जनों देहातों में सैलाबी पानी दाखिल हो गया है, सैकड़ों एकड़ ज़रई रकबा भी सैलाब आ गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे अली हसन खोकर की रिपोर्ट में।
कबूला शरीफ में दरिया सतलुज के मकाम पर दरिया सतलुज में सैलाब ने तबाही मचा रखी है। दरिया सतलुज का हिफाजती बंद टूटने और पानी का बहाव ज्यादा होने से जमीनी कट का सिलसिला भी जारी है। रैशी आबादियों में पानी दाखिल होने से इलाका मकीन महसूर होकर रह गए, जबकि तैयार खड़ी फसलें भी तबाह हो गई। साडे एरिया च कोई मुलाजिम नहीं आया, ना कोई डीसीओ आया, ना कोई पुलिस का बंदा आया, ना कोई रैक्सीओ आया, किसी साड़ी छोर नहीं ली। कोई एक आदमी नहीं सरकारी, ना कोई पटवारी, ना कानून को कोई बंदा नहीं आया। साडे हर शे बुड़ गई है, साडा सामान लुढ़ गए, वाहियां बुड़ गई, माल साडे लुढ़ गए। कोई बंदा नेड़े नहीं आया जो सरकारी बंदे आ साडी छोर लई जाओ। साडी सारे इंतजामिया दे अगे अपील है भी असी दरिया दे विच सारा साडा फसल साडी सारी बुड़ गई है। इत्थे ना तो कोई डीसीओ आया, ना कोई एसी आया, ना कोई रेस्क्यू इदारा आया, ना। मेरा नाम नूर अहमद है। मैं जनाब डुडी बात कर रही हूँ। साढ़े असा 5 लाख ला ते बन गता आदे पल्लू। सैलाब जदगान की मदद के लिए रेस्क्यू ने आरीवाला के मुख्तलिफ मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप किए हैं। इनमें भी कश्तियों के अलावा कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है, लेकिन दरिया सतलुज में पानी की बिगड़ती हुई सूरत हाल से रेस्क्यू 1122 के जवान भी परेशान हैं। छांगा मांगा जंगल और डियर सफारी पार्क से जंगली हयात फरोग करने का इंकशाफ किया गया है। खरीदार के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिशान और अब्दुल जब्बार ने गैर कानूनी तौर पर नायाब नस्ल के हिरन बेचने के एवज मोहम्मद गुलजार वल्द मोहम्मद अली और मोहम्मद अब्बास वल्द मोहम्मद हुसैन से 2,64,000 रुपए वसूल किए। वाइल्ड लाइफ ऑफिसर जिशान यूसुफ जानवरों की फरोख करने में रिकॉर्ड याफ्ता निकला। जंगली हयात की फरोख के सबूत भी सामने आए हैं। कुछ दिन पहले छांगा मांगा सफारी पार्क से 2 बंदरों को फरोख्त करने के लिए पिंजरे से निकाला गया और बोरी में बंद करते वक्त एक बंदर फरार होने में कामयाब हो गया, जो 2 दिन तक छांगा मांगा के मकानों की छतों पर फिरता रहा है। छांगा मांगा सफारी पार्क के मुलाजमीन ने जाल की मदद से एक बंदर को पकड़ लिया, जबकि दूसरा बंदर फरोख्त कर दिया गया है। वाइल्ड लाइफ अफसर जिशान का कहना है कि जो बंदर छांगा मांगा में घूम रहा है वो किसी मदारी का बंदर है। शहरियों ने आला हुकाम से अपील की है कि छांगा मांगा जंगल और जंगली हयात की बका को बहाल रखने के लिए करप्ट मुलाजमीन के खिलाफ फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि असिस्टेंट कमिश्नर शोरकोट न्याज अहमद मुगल, डीएसपी सर्कल शोरकोट मीर हयात सरगाना की जेर निगरानी मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सयाद तमाम मकातब फिक्र के उलमाए कराम, डिस्ट्रिक्ट और तहसील अमन कमेटी के अरकान, अंजुमन ताजरान और मीडिया नुमाइंदगान ने अमन वॉक की है, जिसका मकसद मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान को बरकरार रखने के लिए आगाही पैदा करना है। इस वक्त हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर अमन वॉक में शरीक है, उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी गुलाम शबीर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल मौजूद हूँ इस वक्त इमाम बार का फ़कीर गुलाम यासीन में। आपको बताता चलो कि आज शोरकोट में पहली दफ़ा हुआ कि अमन कमेटी शोरकोट और तमाम सिक्योरिटी इदारे, डीएसपी सर्कल शोरकोट, असिस्टेंट कमिश्नर और तमाम मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने मुहर्रम रूट्स को पूरा विजिट किया है। एक एक जगह चेक की गई जहाँ जहाँ के ज़ियारत गुजरनी है, जुलूस जहाँ से गुजरने हैं वहाँ तक विजिट किया गया। मेरे साथ इससे मौजूद है सदैगा कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया शोरकोट में तारीख में पहली दफ़ा कि आज तमाम मकातब फ़िक्र उलमाए कराम, अमन कमेटी के मेंबरान, सिक्योरिटी इदारे सारे एक प्लेटफॉर्म पर विजिट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, ये डिप्टी कमिश्नर जंग और डीपीओ साहब की सरबराही में जो डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, उसमें ये मुशावरत हुई कि हमारे तमाम तहसील के जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं, हमारे डीएसपी साहब मौलाना आसिफ माविया साहब और इसके अलावा तमाम लाइसेंस दारान और अमन कमेटी के मेंबरान के साथ, अंजुमन ताजरान के साथ ये जितने भी मुहर्रम के जो रूट्स हैं उनके वॉक की जाए, मुआयना किया जाए और लाइसेंस दारान से जो तजावीज़ हैं वो देखी जाएँ कि कैसे इसको मज़ीद बेहतर किया जा सकता है। तो मैं समझता हूँ ये पंजाब में क्या पाकिस्तान में एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का इनिशिएटिव है जिससे अमन की फ़िज़ा कायम होगी और इंशाल्लाह हमारा मुहर्रम उल हराम के तमाम इंतज़ामात भी कंप्लीट होंगे और मुहर्रम बहुत ही अमन और खैर व आफियत के साथ गुजरेगा। जी बिल्कुल। मौलाना मोहम्मद आसिफ माविया सियाल साहब मौजूद है। सर बताइएगा, आज आप क़यादत भी कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से नुमाइंदगी भी कर रहे हैं, मुफ्ती नसीर साहब भी आपके साथ हैं, अंजुमन ताजरान भी आपके साथ है, क्या बताएंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने यहाँ के जितने ज़ुआमा हैं, अमायदीन हैं और हमारे जो ऑफिसर्स हैं उनके इकट्ठे मुफ्ती नसीर अहमद नसीर साहब की सरबराही में हमने ये विज़िट किया है
اور الحمدللہ اس میں تمام جو لائسنس داران ہیں ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، روٹس چیک کیے ہیں، اور یہاں پر جو ذمہ داران ہیں جلوسوں کے، عمران رضا صاحب ہیں، الطاف شاہ صاحب ہیں، یہ سارے احباب، ان کے اکٹھے ہم نے یہ سارا روٹ پلان جو ہے چیک کیا ہے۔ الحمدللہ جو انتظامی امور ہیں اس کے حوالے سے اسسٹنٹ کمشنر صاحب اور ڈی ایس پی صاحب بڑے فکر مند ہیں اور کافی حد تک کام ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ العزیز انتظامی معاملے میں بھی کوئی معاملہ پیش نہیں آئے گا، اور امن و امان کے حوالے سے بھی یہ آج جو ہم نے واک کی ہے، امن واک، یہ انشاءاللہ ایک نتیجہ خیز واک ثابت ہوگی اور سنگ میل ثابت ہوگی، اور یہ ہم نے جنگ کے اندر ایک نمونہ پیش کر دیا ہے، اور لوگ اپنے اپنے علاقے میں امن و امان کے قیام کے لیے اس کو فالو کریں گے تو انشاءاللہ ان کو مقامی طور پر بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ جس طرح اس وقت ہم اکٹھے ہیں، آگے ربیع الاول کے اندر بھی ہم اسی طرح مل جل کر وہ معاملات سارے، اور جو ہے ربیع الاول کی تقریبات کے حوالے سے تمام اپنی ذمہ داریاں جو ہیں وہ بروئے کار لائیں گے۔ شہر ہمارا ہے، وطن ہمارا ہے، اس میں رہنے والا ہر باسی ہمارا بھائی ہے۔ انشاءاللہ العزیز امن اور استحکام پاکستان کے لیے مسلسل اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، کا یہی میسج ہے کہ امن جو واقع کیا گیا ہے ان کو ایک مثال بنائیں گے، اور شورکوٹ میں یہ تاریخ رقم کی گئی ہے کہ اس سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ تمام مکاتب فکر کے لوگ، امن کمیٹی، انجمن تاجران، سیکورٹی ادارے سارے مل کے آج انہوں نے امن واقع کیا، اور یہ میسج دیا ہے شورکوٹ کی تحصیل کو، ضلع جنگ کی عوام۔ خبر شامل کریں بہاولپور سے، جہاں ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی جانب سے محرم الحرام میں جلوسوں، مجالس اور امام بارگاہوں کی صفائی کے لیے بہترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان، سی ای او ویسٹ مینجمنٹ کمپنی، محمد نعیم اختر کے ساتھ ان کے دفتر میں موجود ہیں۔ مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل، آگاہ کیجیے۔ جی، محرم الحرام کے حوالے سے ویسٹ مینجمنٹ بھی کافی انتظامات کر لیں۔ اس ٹائم سی او کمپنی نعیم اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھتے ہیں محرم الحرام میں کیا انتظامات کیے ہیں۔ جی، محرم الحرام کے سلسلے میں ہم نے مہینہ پہلے سے اپنے انتظامات شروع کر دیے تھے، اپنی مکمل کنٹیجنسی پلان ایشو کر دیا ہے اور ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں۔ جو روٹس ہیں جلوسوں کے، وہاں سے ملبہ اور تمام جو ویسٹ ہے اس کو صاف کرنا شروع کر دیا ہے، اور جہاں پہ مجالس ہونی ہیں وہاں کے لیے اسپیشل ٹیمیں ڈپیوٹ کر دی ہیں تاکہ وہاں تک شام تک، جب تک مجالس ختم نہیں ہوتی، اس وقت تک صفائی مینٹین رہے۔ دوسرا، آج کل مونسون کی بارشیں شروع ہیں، اس کو پانی بھی کھڑا ہے، اس کے لیے کیا ارینج کر رہے ہیں آپ؟ جی بالکل، ہماری ٹیمیں ہمہ وقت فیلڈ میں موجود ہوں گی۔ جیسے ہی وہاں سے کارپوریشن پانی خشک کرے گی، اس کے بعد وہاں سے تمام ویسٹ کو ہم لوگ لفٹ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں گے۔ جی، میں کوہ نور کے حوالے سے عوام الناس سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ تمام سننے والے بھی، اگر بہاولپور کے باسی شہری، وہ بھی ہم سے تعاون کریں کہ جہاں سے جلوس گزر رہے ہیں اور جہاں پہ مجالس ہونی ہیں وہاں پہ ویسٹ کا خود بھی خیال رکھیں، اور جو کوڑے دان ہیں ویسٹ کو وہاں تک پہنچائیں تو ماحول صاف ستھرا رہے گا۔ جی، انہوں نے کہا جب تک مجالس وغیرہ ختم نہیں، ہمارے ویسٹمنٹ کے ملازمین وہاں موجود ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو مونسون کی بارشیں کا سلسلہ چل رہا ہے اس کے لیے بھی ہم ہائی الرٹ ہیں۔ جی، سوئی ناردرن گیس کمپنی یو ایف جی ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گیس چوروں کے خلاف ڈی ایچ اے فیز 3 میں بڑی کارروائی کی گئی۔ ڈبلیو بلاک کے گھر میں ڈائریکٹ سپلائی سے گیس چوری کی جا رہی تھی۔ چیف انجینئر خرم شہزاد کی سربراہی میں سپلائی فوری منقطع کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے رپورٹر باسط علی سے۔ جی باسط، بتائیے گا کہ گیس چوروں کے خلاف کیا کارروائی عمل میں لائی گئی ہے اور یہ سلسلہ کب سے جاری ہے؟ جی بالکل، یہ گیس چوروں کے خلاف ایک جوائنٹ آپریشن کیا گیا ہے جس میں ہیڈ آفس کی ٹیمیں اور گلبرگ سوئی ناردرن گیس یو ایف جی کی ٹیموں نے جوائنٹ آپریشن کرتے ہوئے ڈی ایچ اے فیز 3 میں گیس چوری کے خلاف بڑی کارروائی کی گئی ہے، اور موقع پر محکمہ سوئی گیس کی لائن کو ڈیمیج کرتے ہوئے ڈائریکٹ سپلائی لگا کر گیس چوری کی جا رہی تھی، جو کہ منقطع کر دی گئی ہے، اور ذمہ داروں کے خلاف متعلقہ پولیس اسٹیشن میں 462 کے تحت مقدمہ درج کروانے کی غرض سے استغاثہ بھی دائر کر دیا گیا ہے۔ چیف انجینئر یو ایف جی خرم شہزاد کا کہنا تھا کہ گیس چور کسی بھی رعایت کے مستحق نہیں ہیں، ان کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے، ہمارے رپورٹر باسط علی ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کمشنر لاہور کی ہدایت پر ڈائریکٹر ہاؤسنگ 7 جوہر ٹاؤن موسم رشید کی زیر نگرانی
फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में LDA का ग्रैंड ऑपरेशन हुआ। सरकारी राजी पर बनी झुग्गियां और तजावुजात को खत्म किया गया। ऑपरेशन के दौरान 150 से ज्यादा झुग्गियां और आरजी तजावुजात हटा दी गई हैं। प्राइवेट अफराद की जानिब से फुटपाथों के गिर्द और सरकारी जमीन पर तजावुजात कायम की गई थी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी और पुलिस ने हिस्सा लिया। स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फकार ने भी ऑपरेशन की निगरानी की। आपको एक बार फिर बताते चलें कि कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर डायरेक्टर हाउसिंग 7 जौहर टाउन मौजम रशीद की जेर निगरानी फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर में LDA का ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। सरकारी अराजी पर बनी झुग्गियां और तजावुजात को खत्म किया गया है। ऑपरेशन के दौरान 150 से ज्यादा झुग्गियां और आरजी तजावुजात हटा दी गई हैं। प्राइवेट अफराद की जानिब से फुटपाथों के गिर्द और सरकारी जमीन पर तजावुजात कायम की गई थी। ऑपरेशन में भारी मशीनरी और पुलिस ने हिस्सा लिया। स्टेट ऑफिसर शाहजहां और सीनियर इंस्पेक्टर मलिक जुल्फिकार ने भी ऑपरेशन की निगरानी की है। अब कुछ खबरें शामिल करेंगे खेलों की दुनिया से। आपको बताएं कि एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान ने टॉप जैवलिन थ्रोवर अरशद नदीम की वर्ल्ड चैंपियनशिप में शिरकत की तस्दीक कर दी। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप हंगरी में 19 से 27 अगस्त तक खेली जाएगी। जैवलिन थ्रो का पहला राउंड 25 अगस्त और फाइनल 27 अगस्त को होगा, जबकि अरशद नदीम इवेंट में पाकिस्तान की जानिब से क्वालिफाई करने वाले वाहिद खिलाड़ी हैं। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी मोहम्मद जफर का कहना था कि अरशद नदीम फिट हो चुके हैं और इवेंट के लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल, अरशद नदीम इंजरी की वजह से हाल ही में एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं ले सके थे। अरशद नदीम जैवलिन थ्रोअर की आलमी रैंकिंग में 5वीं पोजीशन पर विराजमान है। दूसरी जानिब वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के इफ्तिताई मैचेस में मुश्तरका मेजबान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी समेट ली है। फीफा वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो गया। ऑकलैंड में इफ्तिताई मैच में नॉर्वे और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल आई हैं। दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ। पहले हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी, लेकिन दूसरे हाफ शुरू हुआ तो 48वें मिनट में हना वलिस्कन ने गोल करके न्यूजीलैंड को बरतरी दिलाई। जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आयरिश टीम के खिलाफ कामयाबी समेटी। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आयरिश टीम के खिलाफ कामयाबी समेटी। सिडनी में खेले गए मैच के पहले हाफ में किसी टीम को कामयाबी ना मिल सकी। ताहम दूसरे हाफ के शुरू में ऑस्ट्रेलिया को पेनाल्टी किक मिली, जिसे स्टेफनी कैटले ने गोल में बदल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच में 1-0 से बाजी जीत ली। जी नाज़रीन, आपको एक बार फिर आगाह करते चले कि विमेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 के इफ्तिताही मैचेस में मुश्तरका मेजबान न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया ने कामयाबी समेट ली है। फीफा विमेंस वर्ल्ड कप का शानदार आगाज हो गया। ऑकलैंड में इफ्तिताही मैच में नॉर्वे और मेजबान न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबले आई। जी बिल्कुल नाज़रीन, दोनों टीमों के दरमियान दिलचस्प मुकाबला हुआ है। पहले हाफ में कोई टीम गोल न कर सकी, लेकिन दूसरा हाफ शुरू हुआ तो 48वें मिनट में होना विलिंगसन ने गोल करके न्यूजीलैंड को बरतरी दिलाई, जो मैच के आखिर तक बरकरार रही। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आयरिश टीम के खिलाफ कामयाबी समेटी। मेगा इवेंट के दूसरे मैच में शरीक मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने आयरिश टीम के खिलाफ कामयाबी समेटी और सिडनी में खेले गए मैच के पहले हाफ में किसी टीम को कामयाबी नहीं मिली। ताहम दूसरे हाफ के शुरू में ऑस्ट्रेलिया को पेनल्टी किक मिली, जिसे स्टेफनी कैटले ने गोल में बदल दिया और ऑस्ट्रेलिया ने मैच 1-0 से जीत लिया। कुछ खबर एंटरटेनमेंट की दुनिया से तो लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर लाइव शो के दौरान रो पड़ी। ज़रीन उमर ने उमर शरीफ के साथ गुजरे अपनी जिंदगी के 20 साल के खुशगवार सफर के बारे में बताया कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ उमर के गिर्द ही घूमती रही, क्योंकि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने औलाद ना होने के बारे में कहा कि मैंने इस मौजू के बारे में कभी तफसील से बात नहीं की। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि ये अल्लाह की तरफ से मंजूर नहीं था कि मेरी औलाद हो। ज़रीन उमर ने कहा कि मैं जानती थी कि उमर की पहली शादी से बच्चे हैं और मैंने अपने बहन भाइयों को बच्चों को अपने बच्चों की तरह ही पाला है, तो वो पालने वाली भी माँ होती है, इसलिए मुझे कभी औलाद की कमी महसूस नहीं हुई। आपको एक बार फिर बताते चलें कि लेजेंडरी अदाकार उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर लाइव शो के दौरान रो पड़ी।
ज़री उमर ने उमर शरीफ के साथ गुजारे अपने जिंदगी के खुशगवार 20 साल के खुशगवार सफर के बारे में बताया कि शादी के बाद से मेरी जिंदगी सिर्फ उमर के गिर्द घूमती रही, क्योंकि मैंने कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा था। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।